नमस्कार। आज मैं एक नया बिजनेस लेके आया हूँ जिस बिजनेस का नाम है रीसेल। पुराना आइटम को फिर से सेल करना। कैसे करेंगे सेल? हम लोगों के घर में बहुत सारा ऐसा पुराना आइटम होता है जो किसी काम का नहीं होता। जैसे मान के चलिए आपके शादी में मिला हुआ गिफ्ट हो, बहुत सारा गिफ्ट आ जाता है, क्रीम, पाउडर, अटैची, कितना लोग गिफ्ट देते हैं, बहुत सारा सामान देते हैं। वह सामान हमारे कोई काम का नहीं रहता, रखे रहते हैं। बहुत आदमी ऐसे हैं, अभी भी है, जो महंगा आइटम खरीदना चाहते हैं पर उनके पास पैसा नहीं होने के कारण वो नहीं खरीद पाते। जैसे मान के चलो कि कोई घड़ी है आपका, ब्रांडेड है, आप निकाल के रख दिए घर में और नया घड़ी ले लिए। आपके पास पैसा है तो आप तो निकाल के रख दिए, नया ले लिए। जो आप निकाल के रख दिए, मान के चलिए आप 50,000 का घड़ी लिए। बहुत ऐसा इंसान है जो 50,000 का घड़ी पहनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं। अगर उसी घड़ी को आप रीसेल कीजिएगा, मान के चलिए आपके घर में रखा है तो कोई काम का तो है ही नहीं, आप रीसेल करिए, चाहे ऑनलाइन करिए चाहे ऑफलाइन करिए। रीसेल करने से क्या होगा कि जिन लोगों का सपना है लग्जरी सामान पहनने का, उनका सपना भी पूरा हो जाएगा, आपका सामान व्यर्थ भी नहीं जाएगा। आप अपना सामान का कुछ पैसा भी ले रहे हैं, जैसे 10-15 जो भी रेट रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, तो आपका सामान भी बेकार नहीं जाएगा। जो लोग सक्षम नहीं है लग्जरी सामान यूज करने में, उनका भी सपना पूरा हो जाएगा। इसी विषय को लेकर हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं, उससे आपको बहुत सीख मिलेगा। आप अगर ध्यान से सुनिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पिछले साल 27 साल की राशि मेढा ने समझ नहीं पा रही थी, अलमारी में रखे सिर्फ 20% सामान का ही उपयोग कर रही है। कुछ उन्होंने कुछ लोगों को दे दिए थे, कई महंगे प्रोडक्ट भी थे, इसीलिए यह भी संभव नहीं था कि यूं ही छोड़ दिया जाए। 12 महीने पहले उन्होंने इसका एक समाधान खोज लिया जहां वे इन चीजों को बेच सकती थी और उन लोगों के सामने रख सकती थी जो इन्हें हासिल करना चाहते हैं। स्टाइलिश या ऐसा बनने की उम्मीद रखने वाले ग्राहक जो ऐसी चीजें लेना तो चाहते हैं लेकिन कीमत के कारण वे हिम्मत नहीं जुटा पाते। उनकी कंपनी को शुरू हुए 12 महीने हो गए और कम से कम 15 से 20 लग्जरी सामान रोज किसी को भेजती है। ये सामान देश भर की फैशन कॉन्शियस मिडिल क्लास कम्युनिटी की मांग में है। लग्जरी प्रोडक्ट रखने के आकर्षण ने युवा वर्ग के मन से सेकेंड हैंड प्रोडक्ट रखने के नकारात्मक भाव को निकाल दिया। याद कीजिए उस विज्ञापन को जिसमें एक कपल एक यूज्ड कार में सवार है और पति बैंक के लहजे में कहता है, आखिर तो यह एक यूज्ड कार ही है। पत्नी कहती है, तो क्या हुआ, हमारे लिए तो यह पहली कार है, इसीलिए यह नई कार है। यह विज्ञापन न सिर्फ कार बल्कि अन्य सेकेंड हैंड प्रोडक्ट के साथ नकारात्मकता को दूर करने का पहला कदम था। यही वजह है कि इट्स माय टाइम को फाउंडर रीना मीरपुरी रोलेक्स, ओमेगा, राडो सहित कई टॉप लाइन घड़ियां बेचती है जिनकी कीमत 30,000 से 50,000 के बीच होती है। अवती मेहरा की कंपनी कॉन्फिडेंशियल काउंटर से हर महीने कम से कम 100 यूज्ड आइटम बेचे जाते हैं। इनकी औसत कीमत 25,000 रुपये की करीब होती है। अभिलाषा नहरी की एलेंकिक भी इसी तरह के लग्जरी बिजनेस में है। कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां हैं यूज्ड लग्जरी सामान के व्यवसाय में। सभी अच्छा व्यवसाय कर रही है। कई कंपनियां लग्जरी सामान में डील कर रही है। इधर रोहित रामा सुब्रमण्यम ने इसी बिजनेस के आइडिया को अपनाने का फैसला किया, लेकिन ओवर एंड पर उन्होंने एक कंपनी शुरू की। 15 महीने पहले नाम रखा जेफो एफर्ट टेक्नोलॉजी और सीधे यूजर से घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें खरीदना शुरू किया। उन्होंने इन्हें क्लीन किया, रिपेयर करवाया, फिर प्रोडक्ट को पोर्टल पर बेचा। कीमत स्वीकार हो तो तुरंत पेमेंट कर लेते हैं। फिर एक मल्टी स्किल्ड कॉर्पोरेटर प्रोडक्ट को जरूरत होने पर रिफर्बिश कर देता है। यह देखने में एकदम नया लगने लगता है। फिर इसे रीसेल टीम को सौंप दिया जाता है जो इसके पिक्चर लेती है और इस पर कीमत लगा देती है। अन्य ऑनलाइन कंपनियों के मुकाबले यहाँ खरीदार को सेलर से डील करने की कोई जरूरत नहीं। सेकेंड हैंड सामान के प्रति भरोसा और सुविधा का भाव जगाता। आज उनके ग्राहकों की संख्या 40% माह की दर से बढ़ रही है। कंपनी का सेल 500 प्रोडक्ट प्रतिदिन का
हो गया। हाल ही में कंपनी को विस्तार के लिए 40 करोड़ रुपए की फंडिंग मिल गई। इन इज्जत प्रोडक्ट कंपनियों की तुलना में यह कंपनी बेहतर यूजर अनुभव देती है। यह उस उभरते युवा ग्राहक के लिए उपयोगी है जो नौकरी और काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहरों में रहने के लिए जाते हैं। मान के चलिए इसका मतलब यह है कि इज्जत सामान का बाजार बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। इसका फायदा नया बिजनेस शुरू कर लिया जा सकता है। चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।